एवरीवन वेलकम टू ट्यूटर मेंटर। चलिए जानते हैं एक बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली के पास नोएडा के टावर पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई थी। 30 मंजिला और 32 मंजिला इमारत में बारूद लगा दी गई थी। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे भ्रष्टाचार का ट्विन टावर मिट्टी में मिल गया। 103 मीटर और 57 मीटर की ऊंचाई वाले टावर को सिर्फ 8 सेकंड्स में जमींदोज कर दिया गया। 7 साल में बनाए गए 15 फ्लैट्स को ब्लास्ट कर दिया गया। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 400 करोड़ लगे और इसे गिराने में 18 करोड़ का खर्चा आया है। कानून का उल्लंघन हुआ, नियमें तोड़ी गईं। भ्रष्टाचार करने वालों ने ये सोचा कि इमारत बनाने के बाद इसे क्यों तोड़ा जाएगा, लेकिन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी जंग लड़ी गई और करप्शन की ये मीनार कुछ ही सेकंड्स में मिट्टी में मिल गया। करप्शन का ये टावर नोएडा में है, जो इसकी ऊंचाई 103 मीटर यानी कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा है। इसकी हाइट 97 मीटर है। इस टावर में जो सफ़ेद और काला कपड़ा लगाया गया है, इनके पीछे बारूद लगाई गई हैं। ये कपड़े इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि आसपास की इमारतों को मलबा से बचाया जा सके। इस टावर में 120 किलोमीटर लंबा कपड़ा का इस्तेमाल किया गया है, यानी कहा जाए तो नोएडा से अलीगढ़ तक लंबा कपड़ा। ये कपड़ा जियो फाइबर से बना है। ब्लास्ट साइट्स में इसे यूज़ किया जाता है। किसी एक वेंडर के पास इतने सारे कपड़े ना होने के कारण 3 वेंडर से ये कपड़ा खरीदा गया था। अराउंड 1000 फैमिलीज़ को इवाकुएट किया गया, उन्हें सेफर प्लेस में भेजा गया। ओवर 5000 पीपल्स को एवाकुएट किया गया एमरल्ड कोर्ट से और एटीएस विलेज से ट्विन टावर की डिमोलिशन से पहले। ये डिमोलिशन को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। कोर्ट ने ये फाउंड किया था कि इसकी कंस्ट्रक्शन एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी में की गई है इन वायलेशन ऑफ नॉर्म्स, और ये बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया है नोएडा अथॉरिटी के गाइडेंस के साथ एज इट्स ओन एक्सपेंस। सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के रेसिडेंट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2012 में ये साबित किया था कि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है। पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया था इस सुपरटेक ग्रुप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और फ्लैट्स को सेल करने में और ज़्यादा मार्जिन के साथ प्रॉफिट एनहांस करने के लिए। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। कोर्ट ने इसे 3 महीने में डेमोलिश करने की ऑर्डर सुनाई थी, लेकिन इसे डेमोलिश करने में 1 साल लग गया टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने ये नॉर्म्स को ऑब्जर्व किया बिल्डिंग में और नोएडा अथॉरिटीज़ की कन्क्लूजन के साथ इसे गिरा दी गई। डिमोलिशन के बाद 100 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी भी बनाई गई है, कोई एडिशन बिल्डिंग अगर डैमेज हो गई हो इसलिए। बिल्डिंग्स का डिमोलिशन होना यानी कल्चरल हेरिटेज का हार्म होना। ये जो इलीगल ट्विन टावर रेज हुआ, जिसमें जो डस्ट और डिब्रीज इकट्ठा हुए हैं, ये एक दिन में नहीं, बहुत हफ्ते लग जाएंगे इसे लोड और अनलोड करने में। 8 सेकंड्स में ये जो डिमोलिश तो हो गया, लेकिन बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज आए हैं नोएडा के अराउंड। 500 मीटर की रेडियस में एक्सक्लूजन जोन बनाई गई है इसके अराउंड, और ट्विन टावर के अराउंड किसी भी लिविंग बीइंग को अलाउ नहीं किया जाएगा। 80,000 टन्स डेब्रिस की डस्ट है जो सिटी में लूमिंग हो सकती है कुछ दिनों तक। डिमोलिशन की वजह से बहुत सारे ग्राउंड शॉकवेव्स आ सकते हैं जो ऑक्यूपेंट्स और बिल्डिंग्स को रिस्क हो सकता है विसिनिटी को हाई करने में। प्लान के अनुसार 50,000 टन्स की डिब्रीज को ट्विन टावर में एकोमोडेट किया जाएगा और 30,000 टन्स की डिब्रीज को टाइल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। जितना देर लगेगा अथॉरिटी को डिसीजन लेने में, उतना ही ये डिग्रेड होता जाएगा लैंड में। सॉइल फर्टिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है ग्राउंड वाटर की इशू के वजह से। इसके कारण एयर भी पोल्यूटेड हो चुका है नोएडा में। वैसे ही विंटर के दौरान इसकी एयर क्वालिटी सबसे वर्स्ट होती है इंडिया में। आने वाले दिनों में वाटर भी पोल्यूटेड हो जाएगा बहुत जल्दी, जब डिब्रीज ग्राउंड में सेटल हो जाएगा, और ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड हो सकता है। ये सिर्फ एयर, वाटर और लैंड को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बल्कि बहुत सारी हेल्थ हज़ार्ड्स भी हो सकती हैं डस्ट के कारण,
जैसे कि आई इरिटेशन, नोज़, माउथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कुछ टेम्परेरी हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं लोगों में, पर इसका प्रॉपर केयर नहीं किया जाएगा तो ये टीबी, कैंसर, स्टोमक अल्सर, हार्ट डिजीज़ जैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो इसमें डेब्रिस को क्लीन करना ही नहीं बल्कि वेस्टेज को प्रॉपरली डिस्पर्स होनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ लोगों का हेल्थ ख़राब नहीं होगा बल्कि सिटी की हेल्थ भी डिटेरिएट हो सकती है। डिमोलिशन की वजह से हाउसिंग डिमांड और नोएडा के प्राइसेस में भी एडवर्स इम्पैक्ट ला सकता है। पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिल रहा है कि जो भी बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया प्रॉपर्टीज़ जो कि एक क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है, उसका डिमांड है, पर ये भी देखने को मिल रहा है कि पेमेंट करने के बाद भी जो लोग घर को अपना पोजीशन में लेना चाहते हैं उन्हें भी बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है। ये ट्विन टावर ₹933 पर स्क्वायर फीट है इसकी कंस्ट्रक्शन, और इसे बिल्डअप करने के लिए 7.5 लाख स्क्वायर फीट भी लगा है, जिसका एग्रीगेट 70 करोड़ रुपीस है। इसके डिमोलिशन के लिए भी बहुत सारा खर्चा हो चुका है इसके एक्सप्लोजन के लिए और मैन पावर के वजह से, और इसे डिमोलिशन में जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, जिसे रिकवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।